हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आइए आज मैं प्रभु के वचन से प्रभु के एक ऐसे दास की सच्ची कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आप इस कहानी को सुनेंगे आपका विश्वास और मजबूत हो जाएगा और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष जरूर देंगे। तो आइए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई सांसारिक कहानी नहीं है, परंतु ये सच्ची घटना है। ये परमेश्वर के वचन में जो है लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन सत्य है। तो परमेश्वर के वचन से प्रभु के एक ऐसी दास की सच्ची कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिस कहानी को सुनकर जो है आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे और अब जो है आप आशीषित होंगे। हालेलुया। सो देर ना करते हुए आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। एक प्रभु के दास की ऐसी सच्ची कहानी। आज का वचन निकालेंगे। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को आप सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और भी मसीह भाई बहनों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये प्रभु का वचन और भी भाई और बहनों के पास तक पहुंच सके। सो आइए वचन को हम पढ़ेंगे। पहले वचन को सुन लीजिए, उसके बाद में हम बताएंगे इस वचन का सही अर्थ क्या है। हालेलुया। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। आज का वचन है पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 और वचन जो है 8 से 24 तक। जो आप एक सच्ची कहानी सुनने के लिए जा रहे हैं, ये वचन आपको पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 8 वचन से लेकर 24 वचन तक आप पढ़ेंगे। ये वचन आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और आप वीडियो को देखने के बाद में जो है हो सके आप इस वचन को खुद एक बार जो है जरूर पढ़ना, क्योंकि सुनने में और जो है खुद अपनी आंखों से जब आप देखेंगे, खुद जो है पढ़ेंगे, उसमें फ़र्क होता है। इसलिए पूरा वचन सुने और बाद में इस वचन को जरूर पढ़ें। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिया और सारपत की विधवा। एक वचन पढ़ूंगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। हालेलुया। वचन 10 में लिखा है, अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ला। दोस्तों, इस वचन को आपने सुना। यदि मैं पूरा वचन पढ़ूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी बन जाएगी, लेकिन इस वचन का अर्थ क्या है ये बात मैं बताना चाहता हूँ। वचन तो आप वैसे भी पढ़ लेंगे। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो है ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले की ये बात है। एक प्रभु का दास है जिसका नाम एलिया है। एलिया जो है परमेश्वर का दास है। ये परमेश्वर पर विश्वास करता और प्रभु के पीछे चलता है। हालेलुया। क्या होता है, एक समय आता है इसके जीवन में कि परमेश्वर ने इस एलिया नबी से कहा जो है, और जब ये वचन उसके पास पहुंचा, एलिया के पास, उस समय में जो है जहाँ पर एलिया रहता था वहाँ पर जो है अकाल पड़ गया। वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लिए दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि जो है इसमें लिखा है भविष्यवक्ता एलिया और अकाल। तो दोस्तों, अकाल का समय है उस समय में, लेकिन अकाल के समय में प्रभु का वचन जो है एलिया नबी के पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा एलिया से, तू जो है यहाँ से चलकर सारपत नगर को चला जा। तो परमेश्वर जो अपने दास को बोल रहे हैं कि जो है तुम यहाँ से उस नगर में चले जाओ जिसका नाम सारपत नगर है। मैंने वहाँ पर जो एक विधवा है तो जो है वो तुमको खाने के लिए देगी, वो तुमको भोजन देगी। मैंने उसको बता दिया है। हालेलुया। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, पूरा वचन सुनेंगे तभी वचन समझ में आएगा। सो क्या होता है, एलिया नबी जो है
परमेश्वर की वचन को जो है सुनता है, फिर वचन को मान लेता है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो है वहाँ से जो है एलिया चल पड़ता है। और चलते चलते जो है जब उस सारपत नगर के पास पहुँचता है, फाटक के पास में, तो क्या देखता है, एक विधवा जो है, मतलब एक जो है विधवा बहन जो है वो जो है लकड़ी बीन रही है। तो जब एलिया ने देखा उस विधवा को तो वहाँ पर दोनों की बातचीत हुई। एलिया ने जो उस विधवा से कहा कि जो है मेरे लिए जो थोड़ा सा पानी लाइए, मैं पानी पीऊंगा। तो इसके बाद में जब वो पानी लेने के लिए जाती है, फिर जो है दूसरी बार एलिया बोलता है प्रभु का दास कि जो है मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेते आना। वो विधवा बोलती है तेरे परमेश्वर की जो है वो कसम खाती है, तेरे परमेश्वर की शपथ कि मेरे पास जो है कुछ ही 1-2 रोटी हैं, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है, जिसको जो है हम बना के जो हम खाएंगे। और उसके पास जो है एक पुत्र है, मैं और मेरा पुत्र जो है दोनों लोग खा लेंगे थोड़ा थोड़ा और खाने के बाद में मर जाएंगे। यहाँ तक उसकी जो उस विधवा की सोच थी, मतलब वो विधवा जो है ऐसे समय में जी रही थी कि वो जो है उसने सोच लिया था कुछ समय के लिए जो मैं जीवित हूँ, फिर जो है मैं और मेरा पुत्र जो है मर जाएंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसी जो है एक औरत के पास परमेश्वर ने अपने दास को भेज दिया है। तो क्या होता है कि जो है प्रभु का दास फिर बोलता है तुम जो है मेरे लिए पहले लेके आओ। तो बाद में जो उसकी बात को मान लेती है, तो वो जो है विधवा औरत जाती है तो वो बना करके रोटी लेके आती है। और परमेश्वर फिर बोलते हैं कि जो है जब तक परमेश्वर जो है बारिश ने पानी की बरसात नहीं करेंगे तब तक जो है, मतलब जो उस समय तो अकाल पड़ा हुआ है ना, तो परमेश्वर के दास ने कहा जब तक यह काल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक जो है तुम्हारी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा और जो है आटा भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है लास्ट के वचन को मैं पढ़ के जो है बताना चाहता हूँ। वचन 24 में लिखा हुआ है, स्त्री ने एलिया से कहा अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वह सच ही होता है। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो है उस विधवा औरत ने परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन उसको बोला गया, उसने उस वचन का पालन किया, उस वचन को स्वीकार कर लिया, परंतु इनकार नहीं किया। और बाद में क्या हुआ, उसको जो है बहुत परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। और लिखा हुआ बाद में बहुत दिन तक वो लोग जो है खाते पीते रहे और उस कुप्पी का तेल और मटकी का आटा जो है खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, इस वचन से हमें शिक्षा क्या मिलती है? और यहाँ पर जो है मेरे मसीह भाई बहनों, एक बहुत बड़ी घटना घटती है। ये तो सब हो चुका है, जो उसको आशीष मिल चुकी है, उसको कुप्पी का तेल जो है नहीं खत्म हो रहा है, मटकी का आटा नहीं खत्म हो रहा है। परमेश्वर ने जो है उस विधवा औरत ने प्रभु के वचन को पालन किया तो प्रभु ने उसको आशीष दिया। जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलता है, स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। हालेलुया। तो फिर लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में एक जो है बहुत बड़ी घटना घटती है। अभी तक क्या है, खुशी की बात है, शांति की बात है, लेकिन ऐसा होता है कुछ समय के बाद में। और उस समय में जो है एलिया मतलब प्रभु का दास जो है उसी के घर पे रह रहा है। तो क्या होता है, उसका जो इकलौता पुत्र था उसकी जो है अचानक जो है क्या होता है, वो रोगी हो जाता है, वो बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, क्या होता है, आप विचार कीजिए, सोचिए। प्रभु का दास जो है वो जो है औरत विधवा है, उसके पास एक पुत्र है और जो है उसने सोच रखा अब हम मरने वाले हैं, खाएंगे थोड़ा मर जाएंगे, लेकिन ये तो सब समस्या खत्म हो गई, प्रभु ने आशीष दे दिया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, लास्ट में जो है उसका जो पुत्र था पर जो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में वो शिकायत कर रही है, प्रभु के दास से बोल रही है, क्या तू मेरे घर में इसीलिए आया है कि मेरे पुत्र की जो है मृत्यु का तू कारण बन जाए, मेरे पापों को तू याद दिलाए? तो प्रभु का दास जो है
तो छत पर जाता है तो क्या हुआ, उस जो इसकी मृत्यु हो गई थी उस बेटे को लेके छत पर जाता है और जहाँ पर वो रहता था अपने जो है बिस्तर पे उसको लिटा दिया और वहाँ पर 3 बार प्रस कर जो है प्रभु से उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर यहोवा, इस बच्चे के प्राण को तू लौटा दे, इसमें डाल दे वापस। तो प्रभु ने इसकी प्रार्थना को सुना और उस प्राणों को परमेश्वर ने वापस उस पुत्र में डाल दिया और वो जो है फिर से जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद में प्रभु के दास ने उस बेटे को लेकर के जो इस विधवा औरत को समर्पित कर दिया। तब जो है ये सब कुछ होने के बाद में तब जो उस विधवा औरत ने जब ये इतना बड़ा आश्चर्य कर्म देखा, इतना बड़ा चमत्कार उसने देखा, तब वो कह रही है कि जो है वचन 24 मैं फिर पढ़ूंगा। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वह पूरा होता है। हालेलुया। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, ये वचन आपने सुन लिया। अब हम बताते हैं कि ये वचन जो है क्यों लिखा गया मेरे पास और आपके पास तक, ये वचन क्यों पहुंचाया गया, इस वचन को लिखने की जरूरत क्या थी, परमेश्वर ने क्यों इस घटना को लिखवाया, इस कहानी से, इस वचन से प्रभु जी हमको और आपको बताना क्या चाहते हैं, हमारे लिए और आपके लिए इससे लागूकरण क्या निकल के आता है। ध्यान से सुनिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर जो है वीडियो जो है पूरा करके समाप्त करूंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वचन के लास्ट में मैं यह बताना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार जिस प्रकार से जो है उस विधवा के पास परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के द्वारा पहुंचा, तो जो वचन उसको बोला गया प्रभु के दास के द्वारा, उस विधवा औरत ने उस वचन को सुना और स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद में क्या हुआ, तो परमेश्वर ने जिस वस्तु की उसको जरूरत थी, उसको किसकी जरूरत थी, उसके पास जो है थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा तेल था, वो उसने सोचा था मैं खा के पी के जो है दोनों लोग खाएंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि उसके पास और कुछ था नहीं खाने के लिए, अकाल का समय था, भुखमरी का समय था। तो मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर ने उसको जो है अल जन पर आशीष दिया, उसको जो है आटा की आशीष दिया, तेल की आशीष दिया, बाद में बहुत दिन तक वो खाते पीते रहे, प्रभु ने उसको आशीष दिया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे कि प्रभु के दास की तरह उस औरत के पास वचन पहुंचा, प्रभु ने उसको आशीष दिया। तो आज के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, आशीष तो सभी लोग पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहता हूँ और आप भी पाना चाहते हैं, आशीष पाना सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मेरे मसीह भाई बहनों सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। यदि उस काम को हम करेंगे इस विधवा औरत के जैसे, तो प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होगा और परमेश्वर हमको भी आशीष जरूर देंगे। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, आप प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जिस हाथ में आप काम लगा, आप सफलता पाना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बिगड़ा हुआ काम चाहते हैं कि बन जाए, तो एक काम करना पड़ेगा। वो काम यह है कि जो वचन आपको सुनते हैं, जो प्रभु का वचन आप सुनते हैं, जो वचन प्रभु का आपके पास पहुंचा है, या तो आप जो है यूट्यूब के द्वारा आपके पास प्रभु का वचन पहुंचा, या तो किसी ने आकर के जो है किसी पास्टर ने आपको वचन सुनाया, या तो आपने खुद जो है बाइबल को पढ़ा, वचन को सुना, तो परमेश्वर जो है अपना वचन जो आपको देता है, उस वचन को सुनने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उस आशीष वही पाते हैं जो लोग वचन को सुनते हैं और उस वचन को जो है सुनकर अपने हृदय में बसा लेते हैं, उस वचन के अनुसार मतलब जीना शुरू कर देते हैं, वचन को मान लेते हैं, तब जो है परमेश्वर हमको आशीष देते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, तो वचन को जो लोग सुनते हैं, वो सुनने के बाद में उस पर चलते हैं, वचन का पालन करते हैं, जो कोई प्रभु के वचन को पालन करता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता है, बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। तो परमेश्वर ने इसको आर्थिक आशीषें दिया और साथ में इसके बेटे की जो मृत्यु हो गई थी, तो परमेश्वर ने उसको भी जीवित किया।
तो जो भाई बहन, जो मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनता है, वो सुनकर उस पर चलता है, उस वचन को अपने हृदय में बसाता है, उस वचन के अनुसार वो जीता है, तो उसके जीवन में जो है परमेश्वर जो है आशीषें देते हैं और जो है बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। वो प्रभु काम करते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर करते हैं। विधवा औरत ने भी सोचा नहीं था कि हम जो है इसके बाद में हम जिंदा रहेंगे, परंतु परमेश्वर ने इसकी सोच को बिल्कुल बदल दिया। इसने वो आशीष प्राप्त कर लिया जो आशीष पाने के लिए उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन जो है इसने क्या किया, वचन को सुना और वचन का पालन किया। जो है उसने जो है परमेश्वर के वचन की ओर इसने ध्यान दिया, अपनी घटी की ओर, कमी की ओर इसने ध्यान नहीं दिया, परंतु जो कुछ भी इसके पास था इसने प्रभु के लिए तैयार किया, प्रभु के दास का सम्मान किया, उसकी इज्जत किया और जो हो सका इसने जो है परमेश्वर के वचन को पूरा कर दिया। तो इसी प्रकार से जब वचन को हम सुनते हैं, वचन को हम पूरा करते हैं, तो परमेश्वर जो है अपने वादे के अनुसार जो हमको भी आशीष देता है और जो है बड़े बड़े चमत्कार करता है मेरे मसीह भाई बहनों। तो वचन के लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि जो है आशीष पाने के लिए हमको जो परमेश्वर के वचन को सुनना है, सुनने के बाद में इस विधवा औरत के जैसे हमको वचन का पालन करना है। वचन जो हमको बोलता है उस वचन की बात को हमको मान लेना, हमको वचन को स्वीकार कर लेना, तब जो है परमेश्वर आशीष देते हैं और जो है बड़े बड़े काम करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं। ऐसे ऐसे काम प्रभु करते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभु करते हैं, ऐसी आशीषें प्रभु देते हैं जिन आशीषों के बारे में हमने पाने के लिए सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे काम हमारे जीवन में हो सकते हैं, ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, वचन को सुनकर वचन का पालन करें और वचन के अनुसार जीवन जिएं। सिर्फ सुन करके भूल जाते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, परंतु आशीषें नहीं मिलेंगी। वचन को सुनना है, सुनने के बाद में इस विधवा की औरत की जैसे जीवन जीना है, तब जो है परमेश्वर ने जैसे इस विधवा औरत के परिवार को आशीषित किया, इसी प्रकार से आपको भी प्रभु आशीष देंगे और आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। और यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को जो है और भी मसीह भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि यह प्रभु का वचन और भी लोगों के पास तक पहुंच सके और वो भी लोग जो है आशीषित हो सके। प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।